नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सेलेंस लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी ब्रेन ट्रेनर प्रोग्राम, सर्टिफाइड ब्रेन ट्रेनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है। फर्स्ट बैच कंप्लीट हो चुका है, 10 फ़रवरी तक लास्ट डेट थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड और इनोवेटिव ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, ब्रेन ट्रेनर बनना चाहते हैं, या फिर आपने ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई ना कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और ब्रेन ट्रेनिंग आप सीखना चाहते हैं, एज अ ब्रेन ट्रेनर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो मार्च में 10 मार्च से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 मार्च 2022 तक। उसके बाद हमारा वो बैच भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बैच को कंप्लीट होने में 90 डेज़ का समय लगता है, हार्ड ट्रेनिंग होती है, हैंड टू हैंड सपोर्ट रहता है और उसके बाद आप एज अ ब्रेन ट्रेनर लोगों की मदद कर पाएंगे। हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे ब्रेन को समझने के लिए है, ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए है, उसकी एप्लीकेशंस को समझने के लिए है। आज का टॉपिक हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप एक ब्रेन ट्रेनर हों या आप ब्रेन डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में उनकी सर्विस देते हों। आप एक पेरेंट हैं, एक बच्चे हैं, आप अडल्ट हैं, आप एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब भी आपका ब्रेन आपका पूरा सपोर्ट नहीं दे रहा है, प्रोफेशनली की बात कर रहा हूं मैं, तो भी ये प्रोग्राम, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ज़रूर देखिएगा ये वीडियो अंत तक। थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपके काम आएंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, हमारे ब्रेन के बारे में। ये हमारा ब्रेन जो मिला हुआ है हमें, आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ह्यूमन ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो 100 बिलियन न्यूरॉन सिनेप्सिस, इनकी हम बात करते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लगता है कि हमें न्यूरो साइंस पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस समझनी पड़ेगी, तब जाके हमें पता चलेगा। लेकिन आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको आप एक छोटे से एग्जांपल से इजीली समझ पाएंगे। गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो उसके लिए आपको ये पता होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी के अंदर जो इंजन है उसके अंदर का जो मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करता है, किस तरह से एक्सेलेरेटर से इंजन के अंदर इफेक्ट पड़ता है, किस तरह की राफ्ट्स उसमें मूव करती हैं, व्हील्स कैसे मूव करती हैं, स्टीयरिंग कैसे काम करता है, एयरबैग्स कैसे काम करता है। इन चीज़ों को जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ड्राइविंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं अगर आपको वो पता है तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे ह्यूमन ब्रेन को भी समझने के लिए हमें इतना डिटेल कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको समझ लिया तो लाइफ में आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आप अपने ब्रेन को अपने हिसाब से चला पाएंगे। होता क्या है कि आपका ब्रेन कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। एडवर्टीजमेंट कंपनीज ऐड दिखाती हैं, ऐड से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे ब्रेन को वो ऐड जो है उस पर ट्रस्ट पैदा होता है, किसी स्टार की फ़ोटो देख के हमें वो अच्छी लगती है एंड वी स्टार्टेड बाइंग दिस प्रोडक्ट। और जैसे ही हम वो प्रोडक्ट परचेज़ करने लगते हैं हमारा शरीर तो ख़राब हो ही रहा है लेकिन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होता है और हमें हमेशा ये लगता है कि डिसीजन हमारा था, हमने चूज़ किया था कि हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। दोस्तों, आपको मैनिपुलेट किया जाता है। इसी तरह से आप नॉर्मल लाइफ की भी अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी व्यक्ति आपको गुस्सा दिला देता है। किसी भी व्यक्ति के साथ रह के आप खुश हो जाते हैं, नॉट ओनली गुस्सा और दुख, मैं खुश की भी बात करूँगा। किसी भी व्यक्ति की वजह से आपको दर्द का एहसास होता है, पेन का एहसास होता है, और किसी व्यक्ति की वजह से आप स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। क्यों हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है? क्यों अगर हमारे पास कोई और नहीं होता तो हमें अकेलापन महसूस होता है? वो अकेलापन हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है, हम बहुत ही ज़्यादा डीप स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप अपने ब्रेन को नहीं समझते। इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ अगर कोई है तो वो ह्यूमन ब्रेन है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। आज आपके पास जो कुछ भी है, नेचुरल चीज़ों को छोड़ दें, अगर प्राकृतिक चीज़ों को हम छोड़ दें तो जो कुछ भी अवेलेबल है वो ह्यूमन ब्रेन की वजह से अवेलेबल है। आप लोग मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो ह्यूमन ब्रेन की वजह से, उस वीडियो के अंदर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो ह्यूमन ब्रेन की वजह से, मैं अपने बैकड्रॉप को चेंज कर पा रहा हूं तो ह्यूमन ब्रेन की वजह से, आपने जो कपड़े पहने हैं, जो हेयर स्टाइल आप रखते हैं, जो चीज़ें आप खाते पीते हैं, सब ह्यूमन ब्रेन का इनोवेशन है। इतना स्ट्रॉन्ग जिसने इस दुनिया को बनाया है, आज जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, ह्यूमन ब्रेन ने वो मॉडर्न वर्ल्ड बनाया है।
हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, और अगर हमने उसको समझ लिया तो हम उसे अपने हिसाब से चला भी पाएंगे, कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन ब्रेन। अगर बेसिक फंडामेंटल्स की बात करूं तो ह्यूमन ब्रेन में एक ही फंडामेंटल समझ में आता है कि ह्यूमन ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हमें बोला भी यही जाता है कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन 2 पार्ट हैं। इन दोनों पार्ट्स के अंदर क्या होता है, हमारी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है। इन इंटेलिजेंसेस के बेस पे हम अपनी लाइफ में, हमारी बॉडी हमारा साथ देती है, हम कुछ भी काम करते हैं उस काम में हम अच्छे होंगे बुरे होंगे, ये सब कुछ आपके ह्यूमन ब्रेन के लेफ़्ट और राइट ब्रेन के वजह से होता है। अब अगर लेफ़्ट और राइट ब्रेन बैलेंस नहीं है, लेफ़्ट और राइट ब्रेन बैलेंस नहीं है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि बैलेंस का मतलब क्या है। लेफ़्ट और राइट ब्रेन के बैलेंस का मतलब है कि आपका ब्रेन का जितना पार्ट लेफ़्ट काम कर रहा है उतना ही राइट भी काम करे, दोनों ब्रेन के पोर्शन इक्वली काम करें। आप उनके अंदर जो भी इंटेलिजेंस छुपी हुई है, चाहे वो लेफ़्ट ब्रेन के अंदर है राइट ब्रेन के अंदर है, वो अपना 100% आपको दें। अगर आपका लेफ़्ट और राइट ब्रेन काम कर रहा है और वो बैलेंस है तो आप लाइफ में खुश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, कूल रहेंगे, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों का लेफ़्ट और राइट ब्रेन अमूमन ज़्यादातर बराबर होता है, इस वजह से वो लोग एनर्जेटिक रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान उनका उतना ही रहता है जितना खेलकूद में रहता है, जब तक कि ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, या तो व्यक्ति लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंट हो जाएगा या राइट ब्रेन डोमिनेंट हो जाएगा। जब लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंट होगा तो भैया लेफ़्ट ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो करेगा। जैसे कि आप समझ लीजिए फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें आ जाता है राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, जिसके अंदर आ जाता है अकेले रहना, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बन जाना, एकेडमिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, अकेले बैठ के पढ़ाई करना, ठीक है ना। ऐसा काम जिसमें लॉजिक्स ज़्यादा अप्लाई होंगे, उन चीज़ों की तरफ बच्चे का इंटरेस्ट चला जाएगा, टेक्निकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर वहीं पे क्रिएटिव राइट ब्रेन डोमिनेंट हो जाता है तो भैया क्रिएटिव राइट ब्रेन डोमिनेंट होते ही बच्चा खेलकूद, मौज मस्ती, बाहर घूमना फिरना, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल इमोशनली अनस्टेबल हो जाना, ये भी एक वजह हो सकती है लेफ़्ट और राइट ब्रेन अगर बैलेंस ना हो और बच्चा राइट ब्रेन डोमिनेंट हो तो। इसकी वजह से भी आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ब्रेन काम कर रहा है। लेफ़्ट और राइट ब्रेन ज़्यादातर बच्चों का 4 से 5 साल तक ही बैलेंस रहता है। उसके बाद जैसे ही बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंट है तो बच्चे लेफ़्ट ब्रेन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और लेफ़्ट ब्रेन पर ज़्यादा काम करते हैं। अब लेफ़्ट और राइट ब्रेन को अगर बैलेंस करना हो तो क्या करना हो, और क्या हम लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंट हैं, क्या हम लेफ़्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, राइट का करते हैं? देखिए इसका सवाल का जवाब ये है कि हम दोनों ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर का ज़्यादा करते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप समझ लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चलानी आती होगी आपको, आप साइकिल चला रहे हैं और एक सिंगल रोड है, उस सिंगल रोड पर आप साइकिल चला रहे हैं, और जैसे ही आप साइकिल चला रहे हैं आपने दूर से देखा कि ट्रक आ रहा है, और जैसे ही वो ट्रक आता हुआ आपने दिखाई दिया, आपको दूर से ही पता चल जाए कि ट्रक की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि ट्रक के पीछे धूल उड़ रही है, ट्रक की स्पीड ज़्यादा है, ट्रक चौड़ा ज़्यादा है, और अगर ट्रक मेरे पास से गुजरा तो हवा आएगी और मैं शायद गिर सकता हूँ या टक्कर हो सकती है, तो आपने अपनी साइकिल साइड में रोक ली। ये है नॉर्मल ज़िंदगी, ऐसा हम कर लेते हैं और ये हम सब कर सकते हैं। ये किस वजह से हमने किया, हमारे लेफ़्ट ब्रेन की वजह से किया। लेकिन जैसे ही वो ट्रक गुजर गया, इमेजिन करें तभी आप दोबारा साइकिल पे चढ़ने लगे चलाने के लिए, आपके करीब से एक वाइट कार स्पीडली गुजर गई, पास से ऐसे गुजर गई, और जैसे ही वो कार आपके पास से जाएगी, उस कार वाले के लिए आपके मन से जो अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी, जो गाना आप गाओगे, यू नो व्हाट आई मीन टू से, जो बातें आप कहोगे उसे, वो बातें कहाँ से निकल के आई, वो राइट ब्रेन से निकल के आई, क्रिएटिव ब्रेन से, क्योंकि इमोशंस जो है वो राइट ब्रेन का पार्ट है। राइट ब्रेन से हमें इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो ऑल ऑफ सडन जो हमें गुस्सा आएगा, वो गुस्सा कहाँ से आया, हमारे राइट ब्रेन से। तो देखा जाए तो हम डेली लाइफ में लेफ़्ट और राइट दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी एक का ज़्यादा और एक का कम करते हैं। इस वजह से हमारा हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, हार्मोन अनबैलेंसिंग हो जाती है। बैलेंस ना होने की वजह से मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, चिड़चिड़े हो जाएंगे, सर में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, नींद आना, थकावट होना, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल हो जाती है। अब
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन और माइंड, हाँ जी दोस्तों, ये वर्ड जो आपने सुना मेरे मुंह से माइंड, ये आपने कई बार डेली लाइफ में यूज़ भी किया है। और क्या इसका रिलेशन ब्रेन से है? क्या ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही है? क्योंकि कई बार ये कहते हैं ना, ट्रेन योर ब्रेन, स्ट्रेंथन योर ब्रेन, और कई बार कहा जाता है कीप इन योर माइंड। तो ये ब्रेन और माइंड को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, कैसे समझे जाए? एज अ ब्रेन ट्रेनर मैं समझाना चाहूँगा आपको कि ब्रेन ट्रेनिंग में माइंड और ब्रेन जो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा, दोनों की फंक्शनैलिटी अलग है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन का मतलब सबसे पहले आ जाता है एक हार्डवेयर, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है ऊपर वाले माले पे हार्डवेयर। ब्रेन एक हार्डवेयर है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ इसी के अंदर हमारी सारी मेमोरी स्टोर होती है। तो बचपन से लेके अभी तक जो भी कुछ आपने देखा, सुना, समझा, अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके जो भी इंफॉर्मेशन आपने ग्रैब्स की, वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं स्टोर है। आप देखो, मैंने फिर बोला सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन में स्टोर है, लेकिन माइंड जो है वो उसका एक्सेस की है। माइंड के थ्रू आप अपने ब्रेन के मेमोरी बॉक्स में जा सकते हैं। ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? आपका माइंड। ये माइंड जो है ये ही दुनिया चलाता है। जिसका माइंड खराब है ना, वो दुनिया को तबाह कर सकता है। ठीक है ना? पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव माइंड्स सुना हो आपने। चलिए, तो अब माइंड क्या होता है? माइंड सॉफ्टवेयर होता है, वो दिखता नहीं है, वो है पर दिखता नहीं है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो है, आप यूज़ भी करते हैं, लेकिन वो हार्डवेयर में कहीं दिखती नहीं है, इट्स अ सॉफ्टवेयर। तो माइंड भी हमारे ब्रेन का एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी 3 लेयर्स हैं, वो 3 तरह से अलग अलग तरह से काम करता है। जैसे MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर क्या आता है? MS एक्सेल भी है, वर्ड भी है, पावर पॉइंट भी है, और बहुत सारी एप्लीकेशन है। मेजरली हम ये 3 ही यूज़ करते हैं। अब अगर इस चीज़ को ऐसे समझा जाए कि माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। माइंड जो है वो बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। उसको, जैसे एक बच्चा न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो ओपन कोडिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें अभी कुछ कोडिंग हुई नहीं है। जैसे 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 माहौल में वो बच्चा बनेगा, उसको जो इनपुट मिलेगा वही उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग बनेगी, वही उनके बिलीव्स बनेंगे, वही आगे जाके हैबिट्स बनेंगी, और उन्हीं से उस बच्चे की एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अब माइंड को तैयार किया जाना ज़रूरी है, माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है, माइंड की प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है तो माइंड की प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। माइंड की प्रोग्रामिंग से सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी नहीं, आपकी इनर बॉडी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपकी बॉडी में जितने अनकंट्रोल्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे आपके लीवर में लाखों प्रक्रियाएं होती हैं, आपकी हार्ट की प्रोसेसिंग, आपकी बीटिंग, किस तरह से आप सांस लेते हैं, कैसे आपके ब्रेन में मल्टीपल केमिकल रिएक्शन, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये सब कुछ आपके माइंड की वजह से होता है। माइंड रिस्पॉन्सिबल है। अब माइंड जो है वो ब्रेन को कंट्रोल करता है, और ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, आपके कंट्रोल में रहे और आपके हिसाब से काम करे, तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। ब्रेन को ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो और आपकी बॉडी का पूरा कंट्रोल ब्रेन के साथ अच्छा हो, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि माइंड के 3 लेवल होते हैं। 3 तरह से माइंड काम करता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जब होता है तो समझ लीजिए कॉन्शियस माइंड क्या होता है? माइंड का वो हिस्सा जो कॉन्शियसली जब आप जाग रहे हो, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, तब जो काम करता है, जिसकी वजह से आपकी 5 सेंसेस काम करते हैं। आपका माइंड आपकी 5 सेंसेस को डायरेक्शन देता है और 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है, आपकी मेमोरी बनती है। कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, जहां आपकी 5 सेंसेस की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे आपके इमोशंस हैं, जहाँ पे आपकी बिहेवियर हैबिट की प्रोग्रामिंग है, जहाँ पे आपकी परमानेंट मेमोरी स्टोर होती है। सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है डीप डाउन इमोशनल मेमोरीज़ के लिए। आपने आज से 10 साल, 5 साल, 4 साल पहले, आपसे 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले भी अगर आपके साथ कोई इमोशनल मोमेंट हुआ होगा तो वो मोमेंट आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है।
अब सबकॉन्शियस माइंड के बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड, जब आपके पास आपका कोई भी मोटर स्किल्स पे कंट्रोल नहीं है, आप बेहोश हैं, आपको नहीं पता सुबह दोपहर शाम रात क्या हो रखी है। और फिर तो अनकॉन्शियसली जब आपके अंदर जो प्रोसेस चलती है, जैसे मैंने बताया अनकंट्रोल्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस चलते हैं, आपकी हाइट का बढ़ना, आपके मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, ये सब कुछ आपके अनकॉन्शियस माइंड के लिए वजह से होता है। अब सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड को इस तरह से इलैबोरेट किया जा सकता है, ये तीनों होते तो माइंड ही है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक नेकलेस है, उस नेकलेस को आपने पिघला के उसके बैंगल्स बना लिए, गोल्ड बैंगल्स बना लिए, फिर उन बैंगल्स को पिघला के उनकी रिंग्स बना ली। तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है गोल्ड, और गोल्ड है आपका माइंड। तो कॉन्शियस हो, सबकॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, तीनों चीज़ों में माइंड जो है वो कॉमन है। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन को अगर समझना है तो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, खाली ब्रेन के अपर लेवल पे काम नहीं करना, हमें डीप डाउन जाना पड़ेगा, माइंड तक जाना पड़ेगा। ब्रेन ट्रेनिंग में हम आपको माइंड को ट्रेन करना सिखाते हैं, ब्रेन को ट्रेन करना सिखाते हैं, बॉडी को ट्रेन करना सिखाते हैं। तो ब्रेन ट्रेनिंग के अंदर आप ये चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि कैसे आप अपने माइंड से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। दोस्तों, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। अगर आप अगला टॉपिक, अगला लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें। वो वीडियो जो है वो ज्वाइन मेंबर्स के लिए होगी, वो प्रीमियम मेंबर्स के लिए होगी। हमारा चैनल नीचे ज्वाइन बटन पे जाके आप हम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स बटन पे जाके अपना प्यार दिखाएं। मैं दीपक ठुरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अपना प्यार इस तरह से हमें दिखाते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और ब्रेन और माइंड प्रोग्रामिंग से जुड़ी हुई और वीडियोज़ को भी ध्यान से देखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।